बात है साल 2020 की, जिसके अंदर कोविड आया और उस कोविड ने बहुत से लोगों की नौकरी छीन ली, बहुत से लोगों का कारोबार छीन लिया और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी तक भी छीन ली। बहुत कुछ लोगों ने फेस करा, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना नाम बनाया, अपने कारोबार को उठाया, और उन्हीं में से एक नाम था गौतम अडानी, जो नाम 2020 से पहले इंडिया के कुछ अमीर लोगों के बीच ही जाना जाता था। वो इंसान 2021 के अंदर भारत का सबसे अमीर इंसान बना और 2022 के अंदर विश्व का दूसरा सबसे अमीर इंसान बना। मात्र 3 साल के अंदर गौतम अडानी जी ने अपने आप को विश्व का दूसरा सबसे अमीर इंसान बनाया। लोग उनकी वाहवाही करते हुए थकते नहीं थे कि जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने करके दिखाया, कि मात्र 3 साल के अंदर अपने आप को इतना बड़ा बनाना जो कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही साल 2023 आया, वो जो लोगों की ओपिनियन थी, राय थी, वो एकदम से सारी बात पलट दी गई कि 3 साल के अंदर इतनी ग्रोथ कैसे मिल गई एक इंसान को, कि इतना सब कुछ इतना जल्दी एकदम से कैसे पलट गया। आज हम बात करेंगे कि गौतम अडानी जी, जिन्होंने 2020 के अंदर, 2021 के अंदर और 2022 के अंदर इतना नाम बनाया, इतना पैसा बनाया, वो एकदम से 2023 आते ही परेशानी में क्यों आ गए। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को पता है उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं और उसका अडानी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप सभी जानते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये साल 2023 का टोटल क्या बनता है? 7 बनता है। और उन पे आरोप किस चीज के लगे? एलिगेशन लगे हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित कामों पर बात उठी है। अगर उनकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो जो उनकी कुंडली बनती है वो सिंह लगन की बनती है, और सिंह लगन में उनकी जो शनि और केतु है वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। और इस टाइम गोचर के अंदर अगर देखा जाए तो उनका केतु तीसरे घर में गोचर कर रहा है। तीसरे घर से इंसान की डॉक्यूमेंट्स को ही देखा जाता है। आप देखिए कि उनकी सिंह लगन की कुंडली है तो उनके 10वें और तीसरे घर का मालिक शुक्र राहु के साथ बैठा है। तो उनके ऊपर दिक्कत कहाँ से आई? विदेश से, बाहर से। राहु क्या दिखाता है? विदेश को दिखाता है। उनके ऊपर दिक्कत इंडिया से नहीं आई, कहीं से कोई बात नहीं उठी, बाहर से आई, वो तीसरे घर से आई। तो इस टाइम गोचर में केतु जो तुला राशि के अंदर गोचर कर रहा है तो उसने अपना रिजल्ट दिया। और इस टाइम उनके गोचर में शनि 7वें घर के अंदर आया हुआ है, जो कि केतु को दृष्ट कर रहा है और केतु के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। उनका शनि और केतु की युति बनकर बैठी हुई है, और शनि और केतु छठे घर में बैठे हुए हैं। और छठा घर क्या दिखाता है? छठा घर शत्रु दिखाता है। अचानक से जो परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो छठे घर से ही देखी जाती है। आरोप, कर्ज, कोर्ट केस, ये सब चीजें किससे देखी जाती हैं? छठे घर से ही देखी जाती है। 6th हाउस सी इन सब चीजों को दिखाता है। तो आप देखिए कि यही सब चीजें गौतम अडानी जी को इस टाइम देखनी पड़ रही हैं। अब अगर बात करें कि रेमेडी के तौर पे इनको क्या करना चाहिए, तो इनको केतु का सपोर्ट लेना चाहिए। आपने देखा ही है कि इस साल बजट के अंदर जिन 7 चीजों पर सरकार काम करने वाली है, उनको सिर्फ 7 चीजें ना कहकर सप्तऋषि कहा गया है। तो वो क्यों कहा गया है? क्योंकि सरकार केतु को इन्वॉल्व कर रही है। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों में एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक आम इंसान इन सब चीजों को नहीं समझ पाता। लेकिन अगर आप इस साल केतु को लेकर चलोगे तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये साल केतु का ही है। और गौतम अडानी जी राहु प्रोमिनेंट इंसान है, इसीलिए उनके ऊपर ये दिक्कत आई है। क्योंकि जब राहु अच्छा होता है तो केतु अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और जब केतु अच्छा होता है तो राहु अपना रिजल्ट नहीं देता। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब कुछ घटना घट जाती है या किसी के साथ कुछ हो जाता है तब एस्ट्रोलॉजर उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेली हम किसी की कुंडली, एक इंसान की कुंडली नहीं लेके बैठते, उसी के बारे में जजमेंट नहीं करते। हाँ, जब कोई बात उठती है तब दिमाग में आता है कि हाँ, इनकी कुंडली में ये दिक्कत आएगी। जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेने आते हैं हम उनको जरूर गाइड कर देते हैं कि आने वाला टाइम आपका ऐसा होगा। लेकिन दुनिया में जितने भी कामयाब और अमीर लोग हैं, उनकी कुंडली को डेली देखना और उसके बारे में उन्हें गाइड करना
और बताना ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमसे पूछने नहीं आ रहे एज ए क्लाइंट, तो हम उनके बारे में कैसे बताएंगे और कैसे ध्यान रखेंगे। ये तो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तभी हम उनको पहले से उनके ऊपर आने वाली परेशानी के बारे में बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काम होता है जीवन को जीने का सही तरीका बताना, ना कि 1000-2000 साल पहले की भविष्यवाणी कर देना। अब आप लोग कहोगे कि ऋषि मुनि तो लाखों साल आगे की भविष्यवाणियां कर दिया करते थे, तो वो ऋषि मुनि थे और ये टाइम कलयुग का टाइम है और हम सब कलयुग के अंदर जन्मे हुए लोग हैं। हम उनके ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ईश्वर के सानिध्य में रहकर उसको पढ़ा है, जो अब संभव नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि ये कलयुग का टाइम है और इसमें चमत्कार नहीं होते। आप लोग इसको डॉक्टर ट्रीटमेंट की तरह देखिए कि जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप वो बीमारी डॉक्टर को बताते हो, तब वो आपको दवाई देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपके लिए पहले से ही दवाई तैयार रखेगा। जब आप उसको प्रॉब्लम बताते हो तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देते हैं। तो आज कलयुग का टाइम है, तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आप अपनी कुंडली दिखाते हो, तो उस टाइम वो आपको आपके ऊपर कौन सी दशा आने वाली है, उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अच्छे रूप में मिलेगा या नुकसान के रूप में मिलेगा, उसकी गाइडेंस आपको दी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी का काम गाइड करना ही होता है कि आने वाले जो टाइम आपके लिए अच्छा है, आप उसको कैसे और अच्छा बना सकते हो, और अगर वो बुरा है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो। इसमें आपकी हेल्प करती है। अब इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे